नमस्कार दर्शकों, मैं पूनम यादव आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोज़ोन पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ अतिथि है एक और एस्ट्रो सिस्टर्स जो आपको लिए लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी मेडिकल पर। कभी आपने सुना है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होता है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार खुशविंदर जी, नमस्कार पूनम जी। आपका हमारे शो पर बहुत-बहुत स्वागत है। खुशी जी, आज आप क्या बताना चाहेंगे हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसी साइंस है जिसमें हम अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने शरीर में होने वाले डिजीजेस और उसके उपचार को अच्छे से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि हमें ये क्यों हो रही है। जैसे हर एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ कनेक्ट रहता है। जी, सन सन अगर सन प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको हार्ट डिजीज डिजीज होगी, कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम होगी। ओके, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन की कमी है आपकी बॉडी में, अगर जी, कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ रहा है तो इसके लिए जुपिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर जी, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके लिए मरकरी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी बॉडी में सिस्ट बन रहे हैं तो इसके लिए केतु रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही हर प्लैनेट एक अलग अलग ऑर्गन या बीमारी देता है। ओके। प्लांट भी कहीं न कहीं खुशी जी हम बोल सकते हैं कि हमको बीमारी देने में सक्षम होते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो खुशी जी इसी से रिलेटेड एक सवाल रहेगा, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा हाउसेस भी है जिसके थ्रू हमें पता चले कि हमको बर्थ के समय क्या बीमारी हो सकती है? जी बिल्कुल। फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ये चारों हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिकल जी, एस्ट्रोलॉजी में। जो फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड का एनल है, उससे हम देख सकते हैं कि हमें कौन सी प्रॉब्लम होगी। कई कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स बर्थ से ही होती हैं। जी, तो कुछ बिल्कुल। लोग मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में ही बीमार होते हैं। मतलब दशा डिसाइड करती है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी। अगर ओके, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का एंगल अगर फिफ्थ दे रहा है, नाइन्थ दे रहा है, इलेवेंथ दे रहा है, तो आपकी ओवरऑल गुड हेल्थ रहेगी। छोटी मोटी बीमारियां तो आती रहती है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड का एंगल सिक्स दे रहा है तो आप किसी ना किसी बीमारी से उम्र भर पीड़ित रहोगे। ओके, लेकिन फिर मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये सब तभी होगा जब दशा में वो प्लेनेट एक्टिव होगा या सिक्स्थ हाउस एक्टिव होगा। अगर जी, सिक्स्थ के सिग्निफिकेशन में अगर एट्थ भी आ गया तो आपकी जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो क्रोनिक हो जाएगी। अगर ट्वेल्थ ओ, आ जाता है तो आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। ओ, मतलब 6 का मल्टीपल 8 कर देगा, 8 फिर आपको सीधा 12th में हॉस्पिटल में पहुँचा देगा। जी बिल्कुल। ओके, किसी भी हाउस को उसका मल्टीप्लेक्स उसका थर्ड हाउस करता है। सिक्स का एट्थ हो गया। जी, क्या इसका कोई इलाज भी हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? जी बिल्कुल। जैसे सिक्स्थ हाउस हमें बीमारी देता है तो जी, सिक्स का जो प्रीवियस हाउस है फिफ्थ, वो उसको क्योर करता है। ओके, इसीलिए उसको गुड हेल्थ हाउस भी बोलते हैं। जी बिल्कुल। आप सही ओके, कह रहे तो हो। फिर ऐसे ये इसका पता हमें कैसे चलेगा खुशी जी कि 6th हाउस का कैसे पता चलेगा कौन-सी बीमारी से हमें कब निजात मिलेगी? जी फिफ्थ हाउस के सबलॉर्ड का एंगल अगर जी, जुपिटर है तो जी, हमें एलोपैथिक बीमारी मतलब एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ओके, अगर केतु आ रहा है तो हमें योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। ओके, अगर राहु आ रहा है तो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। ओके। अगर सैटर्न आ रहा है तो यूनानी चिकित्सा आपने सुनी होगी, जो जी, जी, पुरानी टाइम पे चलती थी। जी, उसी बिल्कुल, से आपका उपचार मतलब अगर होगा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, अगर मरकरी है तो आपको होम्योपैथिक दवाई सूट करेगी, उससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। ओके। तो आपका कहने का मतलब है हर प्लैनेट का अपना अलग-अलग रोल होता है डिज़ीज़ देने में और उनको क्योर करने में। सभी जी को एलोपैथी सूट नहीं कर सकता, सभी को आयुर्वेदिक सूट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। ओके, हमारी कुंडली में भी छिपा होता है कि हम मतलब हमारी जो बीमारी है उसको क्योर कैसे किया जाए। अभी जी, डॉक्टर जो है वो जब भी मतलब हम टेस्ट करवाते हैं, हमें रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, बाद जी, में पता बिल्कुल। चलता है। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसी है जिसमें हम पहले से ही बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी होगी, आप कैसे ठीक होंगे।
मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टरी चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन हम बिल्कुल। मतलब जन्म कुंडली के माध्यम से हम उसको से बचा जा सकता है कि हमारी जो बीमारियाँ हैं, हमें प्रॉब्लम ना दें। कुछ हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, बिल्कुल खुशी जी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसी के साथ ही पॉडकास्ट से हम विदाई लेंगे। धन्यवाद खुशी थैंक यू जी। पूनम जी बुलाने के लिए। थैंक यू।